दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है विनर्स एजुकेशन पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स के टॉप महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों पर, जो कि रोजगार निर्माण पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, उन्नति कार्यक्रम को किसने प्रारंभ किया है? उन्नति कार्यक्रम को किसने प्रारंभ किया है? नासा ने, इसरो ने, ऑक्सफोर्ड ने या यूनिसेफ ने? तो फ्रेंड्स, उन्नति कार्यक्रम को इसरो द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका पूरा नाम इसरो द्वारा यूनि स्पेस नैनो उपग्रह समुच्चयन एवं प्रशिक्षण है। तो उन्नति कार्यक्रम को इसरो द्वारा आरंभ किया गया है। नेक्स्ट, निष्ठा कार्यक्रम क्या है? निष्ठा कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं? ऑप्शन पे चलते हैं। निष्ठा कार्यक्रम के क्या उद्देश्य? 2030 तक टीबी का उन्मूलन, कोविड-19 का उन्मूलन, एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सीखने के परिणाम में सुधार लाना, या फिर सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना। इसका आंसर है दोस्तों निष्ठा कार्यक्रम, एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सीखने के परिणाम में सुधार करना है निष्ठा कार्यक्रम का उद्देश्य। नेक्स्ट है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच या फिर विश्व रिजर्व बैंक? तो दोस्तों, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये जारी करता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन, आपको इनमें से कौन सा कथन सही है वह बताना है। यदि विदेशी निवेशक कंपनी के 10% या अधिक शेयर प्राप्त कर लेता है, यदि विदेशी निवेशक कंपनी के 10% या अधिक शेयर प्राप्त कर लेता है, तो क्या इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं? इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 2 अलग अलग मार्गों के माध्यम से अनुमति दी जाती है। तो तीसरा है उपरोक्त दोनों, और उपरोक्त डी है उपरोक्त दोनों नहीं। तो दोस्तों, इसका है उपरोक्त दोनों सही है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 2 अलग अलग मार्गों के माध्यम से अनुमति दी जाती है, और यदि कोई कंपनी 10% से अधिक शेयर खरीद लेती है तो उसे FDI की अनुमति मिल जाती है। नेक्स्ट, नेशनल कैरियर सर्विस NCS कब प्रारंभ हुई? नेशनल कैरियर सर्विस NCS कब प्रारंभ हुई? 20 जुलाई 2015 में, 20 जुलाई 2016 में, 20 जुलाई 2017 में या उपरोक्त सभी? यह हुई है दोस्तों 20 जुलाई 2015 में। 20 जुलाई 2015 में नेशनल कैरियर सर्विस प्रारंभ हुई। नेक्स्ट, ध्रुव कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय द्वारा, उद्योग मंत्रालय द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा या उपरोक्त सभी? ध्रुव कार्यक्रम दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ध्रुव कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है, युविका कार्यक्रम क्या है और यह कब प्रारंभ हुआ? 2019 में, 20 में, 18 में या 17 में? दोस्तों, युविका कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है 2019 में। इसरो का यह कार्यक्रम है। इसमें युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका प्रारंभ किया गया। यह युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने के लिए यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, 2019 में प्रारंभ हुआ है। तो ये सन आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रोजगार सेतु पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया? रोजगार सेतु पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया? केंद्र सरकार द्वारा। आपके पास ऑप्शन है केंद्र सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या बिहार सरकार द्वारा? तो दोस्तों, यह जो है मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में देश के अन्य हिस्सों से लौटते हुए श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए इस पोर्टल का प्रारंभ किया गया है। पोर्टल का नाम क्या है दोस्तों? कमेंट के जरिए बताइए। रोजगार सेतु पोर्टल। नेक्स्ट है, नवीन राष्ट्रीय नंबरिंग योजना किसके द्वारा लागू करने की सिफारिश की गई है? नवीन राष्ट्रीय नंबरिंग योजना किसके द्वारा लागू करने की सिफारिश की गई है? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा, नीति आयोग द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा या उपरोक्त सभी? राष्ट्रीय नंबरिंग योजना भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है, ऑर्बिटेज फंड के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। ऑर्बिटेज फंड क्या है दोस्तों? इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। यह एक प्रकार का म्यूचुअल फंड होते हैं। इसका प्रयोग अधिकांशतः उन निवेशकों द्वारा किया जाता है जो अस्थिर बाजारों से जोखिम उठाए बिना लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर ऑर्बिटेज फंड
नगद बाजार और वायदा बाजार में शेयरों के बीच मूल्यों के अंतर का लाभ उठाकर कार्य करते हैं, या फिर दोस्तों उपरोक्त सभी। तो यह है उपरोक्त सभी। यह ऑर्बिटेज फंड एक प्रकार की म्यूचुअल फंड है। इनका प्रयोग अधिकांशतः निवेशकों द्वारा किया जाता है और यह फंड नगद बाजार और वायदा बाजार में शेयरों के बीच मूल्यों के अंतर का लाभ उठाकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर हुई है? बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB की स्थापना किस समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई है? ऑप्शन ए रघुराम राजन समिति द्वारा, ऑप्शन बी PJ नायक समिति द्वारा, ऑप्शन सी उर्जित नायक पटेल समिति द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देश में बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियों को दूर करने के लिए वर्ष 2014 में PJ नायक की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। इस बोर्ड ने 1 अप्रैल 2016 से कार्य करना प्रारंभ किया। इसके गठन की घोषणा 28 फरवरी 2016 को हुई और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? जुलाई 2015, जुलाई 2016, जून 2015 या जून 2016? न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जुलाई 2015 में हुई। जुलाई 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई है। नेक्स्ट है भारत में सिक्योरिटी मार्केट के लिए नियामक एजेंसी कौन सी है? कौन सी एजेंसी नियम बनाती है सिक्योरिटी मार्केट के लिए? इरडा, सेबी, NSE या BSE? तो दोस्तों ये है सेबी। सेबी जो है भारत में शेयर बाजार या सिक्योरिटी मार्केट के लिए नियम बनाती है। नेक्स्ट कौन सा भारत का सबसे अधिक धान पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक चावल या धान पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? इसका आंसर है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे अधिक धान पैदा करने वाला राज्य बन गया है पश्चिम बंगाल। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है अद्यतन है, नवीनतम अपडेट है, तो इसलिए आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई? मार्च 2015 में, मार्च 2014 में, मार्च 2016 में या मार्च 2017 में? राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी की स्थापना दोस्तों मार्च 2014 में हुई है। मार्च 2014 में हुई है। नेक्स्ट है निम्न में से सत्य कथनों को बताइए। आगत प्राप्त करने के लिए एक फर्म को जो भुगतान करना होता है वह उत्पादन लागत होती है। उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा आगतों को निर्गत में परिवर्तन करना संभव है। आगत और लागत के बीच अंतर को लाभ कहते हैं, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका आंसर उपरोक्त सभी। दोस्तों अक्सर जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इनमें से अगर आपको तुक्का लगाना हो तो आप इसमें हमेशा यही तुक्का लगाइएगा कि उपरोक्त सभी। तो नेक्स्ट है कौन सा कथन मांग फलन की व्याख्या करता है? मांग क्या है दोस्तों? सरकार द्वारा मांग में वृद्धि। मांग फलन क्या है? मांग फलन का क्या तात्पर्य है? क्या मांग फलन सरकार द्वारा मांग में वृद्धि है, या किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता के इष्टतम चयन और उसकी कीमत में संबंध है? किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता के इष्टतम चयन और उसकी पूर्ति में संबंध है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर है दोस्तों बी। जो मांग फलन है वह किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता के इष्टतम चयन और उसकी कीमत में संबंध की व्याख्या करता है। इष्टतम चयन और कीमत में, ना कि उसकी पूर्ति में। तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। अगर चैनल पर नए हों तो लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और दोस्तों निःशुल्क टेलीग्राम चैनल और निःशुल्क व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं इन सभी वीडियो की फ्री PDF पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। निम्न स्तरीय वस्तुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मोटे अनाज निम्न स्तरीय वस्तुएं होती हैं। देखिए मोटे अनाज के बारे में क्या कहा है, कौन सा कथन सत्य है यह बताना है। मोटे अनाज निम्न स्तरीय वस्तुएं होती हैं। ये वस्तुएं मांग के नियम के अनुरूप व्यवहार करती हैं। एक उपभोक्ता की मांग निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए उसी दिशा में गति करती है जिस दिशा में उसकी आय होती है। उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह यह है कि मोटे अनाज निम्न स्तरीय वस्तुएं होती हैं। मोटे अनाज निम्न स्तरीय वस्तुएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम पढ़ते हैं। वर्ष 2020-2021 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? उदय कोटक को। ऑप्शन ए उदय कोटक को। देखिए
और ऑप्शन बी संजीव बजाज, ऑप्शन सी महेंद्र कोटक, ऑप्शन डी रतन टाटा। तो भारतीय उद्योग परिसंघ एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है। इस संगठन में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में लगभग 9100 सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। तो भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया है उदय कोटक को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, उदय कोटक। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय औषधीय और सुगंध पौधा संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में या देहरादून में? तो यह है दोस्तों लखनऊ में। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान का हेडक्वार्टर है लखनऊ में। नेक्स्ट, सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम, सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम परियोजना सिप किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? सहकार मित्र दोस्तों जो सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया इंटर्नशिप प्रोग्राम है, उसमें सिप योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा या कौशल विकास मंत्रालय द्वारा। तो सिप योजना प्रारंभ की गई है दोस्तों राष्ट्रीय शहरी विकास निगम द्वारा। राष्ट्रीय शहरी विकास निगम द्वारा सिप योजना प्रारंभ की गई है। दोस्तों अगर इस टाइप के वीडियो आपको पसंद आते हैं जो रोजगार निर्माण के प्रश्नों पर आधारित हैं तो कमेंट के जरिए बताइए, हम ऐसे प्रश्न आपके लिए सदैव लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।